क्लास 12th स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में रिवाइज़ किया था, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स रिवाइज़ किया था। ठीक है, आज के सेशन में हम रिवाइज़ करेंगे नेक्स्ट हेडिंग द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, और इसमें आपको 3 टॉपिक मिलेंगे, सब टॉपिक। वो क्या क्या होंगे आपके? ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, देन बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, ये सेकेंड हेडिंग होगा। और देन होगा आपका द जेनेटिक मटेरियल इज़ डीएनए। ठीक है, ये टोटल यहाँ पे 3 टॉपिक दिख रहे हैं, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल एंड द जेनेटिक मटेरियल इज़ डीएनए। ये 3 टॉपिक है और इसमें 3 एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो इसको पहले हम रिवाइज करेंगे और देन के बाद फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, जब आप इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि स्टार्टिंग में ये हमको नहीं पता था। स्टार्टिंग मीन्स कि मेंडल के टाइम पे या वॉल्टर सटन के टाइम पे, टीएच मॉर्गन के टाइम पे, ठीक है, इनके टाइम पे हमको ये नहीं पता था कि एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बायोकेमिकल लेवल पे। ठीक है, बायोकेमिकल लेवल पे हमको नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। ठीक है, बस हम ये जानते थे कि सेल के न्यूक्लियस में कोई मटेरियल है, या सेल का जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में ही कुछ ऐसा है जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो ये हमको ओनली पता था, बट हमको पता तो करना था कि कौन एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल है। और पता कब चला? जब हम हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट को किए। ठीक है, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट करने के बाद से फाइनली जितने भी वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उनको ये पता चल गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट ये स्टार्टिंग में पता नहीं था। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कुछ लाइनें मेंशन हैं। यहाँ पे डिस्कशन किया गया है मिशर के बारे में। ठीक है, मिशर के बारे में मैंने बताया था कि मिशर ने न्यूक्लिक एसिड को क्या बोला था? न्यूक्लिन बोला था। ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है, तो वहाँ से जो डिस्कवरी हुई है, ठीक है, मतलब फ्रेडरिक मिशर ने जो बताया था और देन जो है मेंडल ने जो बताया था, ये ऑलमोस्ट सेम टाइम पे बताया था। ठीक है, और उसके बाद से जो है शटन का जो था थ्योरी और इसके बाद से जो शटन का जो थ्योरी था इनहेरिटेंस को लेकर, वो डिस्कस हुआ। देन मॉर्गन का थ्योरी था, उसको डिस्कस किया गया। ठीक है, तो ये सारे डिस्कशन करने के बाद हम लास्ट में कहाँ तक पहुँचे थे कि क्रोमोज़ोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है और उस क्रोमोज़ोम में ही कुछ ऐसा है जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये रफली पता चला था, बट यहाँ पे भी हमको ये नहीं पता चला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। ठीक है, तो डाउट था। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, वाल्टर सटन, इनको भी नहीं पता था। ठीक है, ये सब कोशिश तो कर रहे थे लेकिन एग्जैक्ट इनको पता नहीं था। ठीक है, एग्जैक्ट कब पता चला? जब हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे आप देखो, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट 1952 में फाइनली ये पता चल गया कि कैरेक्टर्स कौन ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल से। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल 1928 में दिया गया। किसने दिया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। और अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स फॉलो किए थे, दैट्स वाई यहाँ पे मेंशन है सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरिया है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये निमोनिया डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और यहाँ पे इस स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनी की 2 वैरायटी यूज़ की गई है, एक साइनी कॉलोनी है और एक है आपका रफ कॉलोनी। साइनी कॉलोनी और रफ कॉलोनी, ये 2 कॉलोनी हैं जो स्ट्रिप्टोकोकस के हैं, और इन्हीं को लेकर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है, इसमें जो स्पेशल बात है वो ये है कि स्मूथ क्यों है और रफ़ क्यों है। आप मेरे वीडियो लेक्चर्स से, जो मैंने आपके लिए प्रॉपर चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि ये आर क्यों है और एस क्यों है। ठीक है, फ़िलहाल मैं एक बार रफली बता देता हूँ।
जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को लेकर, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में जो दो वैरायटी है, साइनी और रफ, ठीक है। साइनी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और रफ को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इनको हम कल्चर मीडियम में कल्चर कराते हैं, इनके कॉलोनी को हम इंक्रीज़ करते हैं न्यूट्रिएंट्स के हेल्प से, तो क्या होता है कि जो साइनी कॉलोनी होती है उनका सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है। जब आप फिजिकली टच करके देखेंगे उनके कल्चर मीडियम को, ठीक है, तो वो साइनी होंगे, वो स्मूथ होंगे, ठीक है। वो कैसे होंगे? साइनी स्मूथ होंगे। और जो रफ स्ट्रेप्टोकोकस वाले बैक्टीरिया हैं उनका अगर आप कल्चर मीडियम पे फिजिकली टच करेंगे तो वो फिजिकली वो रफ दिखेंगे। आपको कैसे दिखेंगे? रफ दिखेंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी यहाँ पे बैक्टीरिया है, ठीक है, जो भी यहाँ पे बैक्टीरिया है, चाहे रफ का या स्मूथ है, इनके ऊपर म्यूकस के लेयर के बिहाव पर, ठीक है, मतलब कि म्यूकस एक पॉलीसेकेराइड की कोटिंग होती है और वो कोटिंग ही डिसाइड करेगा कि स्मूथ वाला है या रफ वाला है, ठीक है। अगर ये म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोटिंग प्रेजेंट है तो वो स्मूथ होगा और अगर एब्सेंट है तो वो रफ होगा, ठीक है ना। एक्चुअली म्यूकस जो होता है वो स्मूथ होता है, अगर ये प्रेजेंट है तो वो बैक्टीरिया कौन सा होगा? वो स्मूथ साइनी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होगा। और जिसमें ये म्यूकस की पॉलीसेकेराइड कोट अगर नहीं होगी तो वो आर स्ट्रेन वाले होंगे, ठीक है। एक इस पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो स्मूथ वाले होंगे, एस स्ट्रेन वाले होंगे, ठीक है, ये कैसे होंगे? ये वायरुलेंट होंगे। कैसे होंगे? वायरुलेंट होंगे। वायरुलेंट का मतलब होता है पैथोजेनिक, दैट मीन्स कि जो डिजीज़ कॉज करे। तो ये वायरुलेंट है तो ये कौन सा डिजीज़ कॉज करेगा? ये कॉज करेगा न्यूमोनिया डिजीज़ कॉज करेगा, ठीक है। ये न्यूमोनिया आप देखो यहाँ पे एस स्ट्रेन वायरुलेंट, ठीक है। वायरुलेंट का मीनिंग क्या है? पैथोजेनिक, ठीक है। और ये न्यूमोनिया डिजीज़ कॉज करेंगे। और जो आर स्ट्रेन होंगे, आर स्ट्रेन वाले होंगे, ये कैसे होंगे? नॉन वायरुलेंट होंगे। ये कैसे होंगे? नॉन वायरुलेंट होंगे, ठीक है। नॉन वायरुलेंट का मतलब नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, ठीक है। और ये डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे, डज नॉट कॉज डिजीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा और यहीं से आपकी स्टोरी स्टार्ट होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं। देखो आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पे एस स्ट्रेन लिया गया है और एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया गया है और माइस की डेथ हो गई है, ठीक है। और ये जो एस स्ट्रेन वाला है ये डिजीज़ कॉजिंग है, ये निमोनिया डिजीज़ माइस में कॉज करेगा, इसलिए माइस की डेथ हो जाएगी, ठीक है। और जो आर स्ट्रेन वाला है, ठीक है, ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं, ये नॉन पैथोजेनिक होंगे। तो ये माइस में जब इंजेक्ट करेंगे तो माइस जो है वो डाई नहीं होगा, वो लाइव होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि एस स्ट्रेन का हम हीट किल्ड ले लेते हैं और हीट किल्ड करके और इसको हम माइस में इंजेक्ट करते हैं। बट हमको ध्यान देना है कि एस स्ट्रेन को जब हम हीट किल्ड करते हैं तो उसकी लिविंग प्रॉपर्टी लॉस होती है, उसके मॉलिक्यूल्स जो है एज इट इज़ होते हैं। उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे एट एस स्ट्रेन के मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स वो तो होंगे, बट उस बैक्टीरिया का जो लिविंग प्रॉपर्टी है वो हीट किल्ड होने की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और देन उसी फॉर्म में हम माइस में इंजेक्ट करेंगे तो माइस जो है वो लाइव होगा, उसकी डेथ नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये मॉलिक्यूल्स को अगर दूसरी बॉडी मिल जाएगी तो वो सारे मॉलिक्यूल्स फिर से वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हमको फोकस करना है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में से ओनली डीएनए को हमको फोकस करना है। अगर डीएनए को कोई दूसरा लिविंग बॉडी मिल जाता है तो वो डीएनए अगेन वर्क करने लगेगा एस स्ट्रेन की तरह, ठीक है, जो आगे के स्टेप में आपको मिलेगा, ठीक है। आगे जब आ जाएंगे तो यहाँ पे देखो एस स्ट्रेन है, हीट किल्ड है और साथ में लाइव फॉर्म में आर स्ट्रेन को लिया गया है। और इस एस स्ट्रेन का जो डीएनए होगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मैंने बताया हुआ है अपने लेक्चर्स में, ठीक है। आप लेक्चर्स को एक बार प्लीज़ देखिए, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा डाउट है तो आप मेरे
जो प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं इस टॉपिक के उनको देखिए। बट यहाँ पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा एक ओवरव्यू के फॉर्म में रिवाइज़ करवा दूँ। यहाँ पे मैंने बताने की ये कोशिश की है कि जो एस स्ट्रेन का डीएनए है वो आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया है, बट हमको ये नहीं पता है कि वो डीएनए ही गया है या कोई और गया है। बट हम एक रफली मान लेते हैं कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और इनको हम एक साथ कहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं, इनको हम एक साथ इंजेक्ट कर रहे हैं माइस में, और माइस की डेथ हो जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एस स्ट्रेन का जो मॉलिक्यूल्स है वो आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया है, और आर स्ट्रेन में जो है जो एबिलिटी आई है वो कैसी एबिलिटी आई है, ये जो है एस स्ट्रेन का भी बैक्टीरिया बनाएगा और आर स्ट्रेन का भी बैक्टीरिया बनाएगा। ठीक है, हो सकता है कि एस स्ट्रेन वाले कंपैरेटिवली लेस हों और आर स्ट्रेन वाले कंपैरेटिवली ज़्यादा हों, बट ये बनाएगा दोनों टाइप के बैक्टीरिया, एस टाइप का भी बनाएगा और आर टाइप का बनाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एस स्ट्रेन का जो मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है, और ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन भी है, आप देख सकते हैं। ही कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ठीक है, हैड इनेबल द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज स्मूथ, मतलब जो आर स्ट्रेन वाला है जैसे ही वो उस मॉलिक्यूल्स को ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, तो वो स्मूथ वाले भी बैक्टीरिया को बनाएगा। और स्मूथ वाले कैसे होते हैं, वायरोलेंट होते हैं। ठीक है, और वायरोलेंट होंगे इसलिए यहाँ पे देखो माइस की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका कंक्लूज़न है ये अच्छे से आपका तैयार होना चाहिए। यहाँ पे वो बातें लिखी हैं जो एक्चुअली में जिससे टीचर इम्प्रेस होता है और जिससे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है ना, और इस पे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस पर। ठीक है ना, इस पैराग्राफ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये जो आपने यहाँ पे लिया है यहाँ से क्या हुआ है, कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफॉर्म होके आर में गया है। ठीक है, एस स्ट्रेन से आर में गया है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है ड्यू टू यही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बट डिमेरिट ये है कि ये जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट, इसमें आपको ये फाइनली ये नहीं पता चल पा रहा है कि बायोकेमिकली नेचर जेनेटिक मटेरियल का क्या है, वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या है ये नहीं पता है, बट कुछ ना कुछ वो मॉलिक्यूल्स ट्रांसफॉर्म हो रहा है आर स्ट्रेन में। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया आपका। और देन सेकंड आते हैं। सेकंड एक्चुअली में ये एक्सटेंशन है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है जिसमें हमको ये पता चल जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या है, वो हमको पता चल जाता है। ठीक है, बट इस एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बायोलॉजिस्ट मानने को तैयार नहीं थे कि ये एक्सपेरिमेंट 100% परफेक्ट है। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन कंक्लूजन में, दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज ए हेरिडिटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वेयर कंसीव। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये फिर से एक डाउट क्रिएट करता है। ठीक है, अब एक बार इस पूरे एक्सपेरिमेंट को रिवाइज कर दूं। यहाँ पे करना क्या है, आपको जो है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का लास्ट स्टेप था जिसमें आपने क्या लिया था, एस स्ट्रेन लिया था। ठीक है, किस फॉर्म में लिया था एस स्ट्रेन को, हीट किल्ड फॉर्म में लिया था आपने। ठीक है, और साथ में आर स्ट्रेन लिया था आपने, क्या लिया था, आर स्ट्रेन लिया था, और ये किस फॉर्म में था, लाइव फॉर्म में था। ठीक है, इन दोनों को एक साथ कहाँ इंजेक्ट किया, इंजेक्ट किया आपने माइस में इंजेक्ट किया। ठीक है, और माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो एस स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया था। ठीक है, यहाँ से आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। तो यहीं से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको आगे ये बताना है कि इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया था। पहले तो आप नोट कर लो इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया था, ओसवाल्ड एवरी ने किया था, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलिऑड ने किया था। ठीक है, और लास्ट में जो साइंटिस्ट हैं वो क्या है, मैकलिन मैकार्टे। ठीक है, ये
साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें किया क्या था कि सबसे पहले कुछ एंजाइम्स की डिस्कवरी किया था इन्होंने। ठीक है, कुछ देखो आप यहाँ पे, दे आल्सो डिस्कवर्ड द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ठीक है, और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ये जो है कुछ एंजाइम को डिस्कवर किया था, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम था जिसको क्या बोलेंगे, प्रोटीएजेस बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे आप, आरएनएज बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, आरएनएज बोलेंगे। और एक आपका होगा लास्ट में डीएनएज, डीएनएज भी यूज़ होगा यहाँ पे, डीएनएज। ठीक है, प्रोटीएजेस, आरएनएज और डीएनएज। आप देखो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, प्रोटीएजेस हो गया प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम आरएनएज हो गया, और एक और एंजाइम यूज़ होगा जिसको बोलेंगे हम डीएनएज। ठीक है, तो इन सब का यूज़ करेंगे हम कुछ इस तरीके से कि हमको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में डीएनए है जेनेटिक मटेरियल या आरएनए प्रोटीन है, क्या है ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं एक बार फिर से हम एक्सपेरिमेंट की तरफ। एक्सपेरिमेंट में हमको मेनली ध्यान ये देना है कि हमको क्या चीज़ लिखना है वहाँ पे, क्या चीज़ हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एस स्ट्रेन ले लेंगे, एस स्ट्रेन हीट किल्ड लेंगे। आप अच्छे से लिख लीजिए इसको ताकि आपको याद रहे अच्छे से, हीट किल्ड एस स्ट्रेन का ले लेंगे। ठीक है, और साथ में आर स्ट्रेन लेंगे। क्या लेंगे हम, आर स्ट्रेन लेंगे, और आर स्ट्रेन जो होगा वो लाइव फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, ये लाइव फॉर्म में होगा। और इसको जो है मतलब आगे यूज़ करने के लिए हम 3 स्टेप में इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। ठीक है, 3 स्टेप में फर्स्ट स्टेप जो होगा उसमें आप क्या करेंगे कि आप प्रोटीएजेस ले लेंगे। क्या ले लेंगे आप, प्रोटीएजेस ले लेंगे एंजाइम। ठीक है, और डीएनएज ले लेंगे। ये एंजाइम एक फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा, और फिर जो है सेकंड स्टेप में क्या होगा आपका, आप ले लोगे आरएनएज ले लो। ठीक है, और आरएनएज ले लो आप, और आप ले लो डीएनएज ले लो आप। ठीक है, थर्ड में क्या करोगे आप, थर्ड में आप प्रोटीएजेस ले लीजिए। ठीक है, और आरएनएज ले लीजिए। ठीक है, ये 3 तरीके से आप स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि आप इसके साथ आप प्रोटीएजेस या डीएनएज ले लेंगे। तो क्या होगा कि प्रोटीएजेस जो है इस एस स्ट्रेन के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, और डीएनएज जो होगा वो इस एस स्ट्रेन के डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। तो वनली रिटेन क्या रह जाएगा, आरएनए रिटेन रह जाएगा यहाँ पे। तो इस फर्स्ट स्टेप में जब आप प्रोटीएजेस और डीएनएज यूज़ कर लेते हैं तो वनली यहाँ पे आरएनए रिटेन कर लेगा। ठीक है, और आरएनए रिटेन करेगा तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल तो है नहीं, तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा आर स्ट्रेन में, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, या हो भी जाएगा तो उसका फंक्शन होगा नहीं। और ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, माइस जो है माइस लाइव होगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाले में हो गया। सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि हम आरएनएज और डीएनएज ले लेंगे। आरएनए जो है वो एस स्ट्रेन के आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, और डीएनए जो होगा एस स्ट्रेन के डीएनए को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, प्रोटीन एज इट इज़ इंटैक्ट रहेगा, और ये प्रोटीन जो है आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र होगा तो प्रोटीन का फ़र्क जो है, मतलब प्रोटीन का इफेक्ट जो है वो कुछ होगा नहीं, बिकॉज प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर कंडीशन वैसा ही होगा कि माइस जो है वो लाइव होगा, क्योंकि हमने आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम ट्रीट लगाया था और डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम लगाया था। प्रोटीन तो एज इट इज़ है, और प्रोटीन जो है आ भी जाएगा आर स्ट्रेन में, एस स्ट्रेन का प्रोटीन अगर आ भी जाएगा तो वो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि प्रोटीन ब्रेक करने वाला एंजाइम ले लिया और आरएनए को ब्रेक करने वाला एंजाइम ले लिया, मतलब डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। तो ये जो प्रोटीन को ब्रेक करने वाला एंजाइम है ये एस स्ट्रेन के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा,
और ये जो RNAs है ये S स्ट्रैंड के RNA को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। वनली क्या रिटेन रहेगा, यहाँ पे वनली DNA रिटेन रहेगा और ये DNA R स्ट्रैंड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्म जब होगा तो ये R स्ट्रैंड जो है 2 टाइप के स्ट्रैंड बनाएगा, वो R भी बनाएगा, ठीक है, वो R भी बनाएगा और S स्ट्रैंड भी बनाएगा। और दोनों जब स्ट्रैंड बनेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि माइस की डेथ हो जाएगी, क्योंकि आप सबको पता है कि S स्ट्रैंड जैसे ही फॉर्म होगा, S स्ट्रैंड उस माइस में निमोनिया काज करेगा और निमोनिया काज करेगा तो माइस की डेथ हो जाएगी। और इस स्टेप से ही आपको पता चल गया कि DNA ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अगर ये DNA इस S स्ट्रैंड से यहाँ पे नहीं आया होता, ठीक है, तो इस S स्ट्रैंड में R स्ट्रैंड और S स्ट्रैंड वाले बैक्टीरिया नहीं बनते, ठीक है, ओनली R स्ट्रैंड बनता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ हुआ क्या कि R स्ट्रैंड तो बनना ही है, ठीक है, S स्ट्रैंड भी बन रहा है और S स्ट्रैंड बन रहा है तो माइस की डेथ हो रही है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका ओवरव्यू हो गया बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहाँ हमको ये पता चल गया कि DNA ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, बट कुछ बायोलॉजिस्ट ने इसको कंसीडर नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट हो गया। थर्ड एक्सपेरिमेंट में आते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, आप देखो यहाँ पे द जेनेटिक मटेरियल इज DNA, हेडिंग तो है, बट इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते क्या हैं, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट ये 1952 में किया गया था। और इसमें क्या यूज़ किया गया था आपको बता दूँ, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज यूज़ किया गया था, बैक्टीरियोफेज यूज़ किया गया था और साथ ही साथ यहाँ पे बैक्टीरिया भी यूज़ किया गया था और कुछ जो है रेडियो एक्टिव जो है सब्सटेंस भी यूज़ किए गए थे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी यहाँ पे यूज़ किए गए थे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, ठीक है, आपका सल्फ़र है और फास्फोरस है। सल्फ़र S35 वाला यूज़ किया गया था और फास्फोरस, सल्फ़र यहाँ पे S35 वाला यूज़ किया गया था और जो फास्फोरस था वो 32 वाला यूज़ किया गया। तो ये चीज़ आपको लर्न करना है कि S35 है या 32 है। बहुत सारे बच्चे S32 लर्न कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप S35 लिखेंगे और P32 लिखेंगे और ये दोनों क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये दोनों जो है सब्सटेंस या एलिमेंट्स आप बोलिए, ये यूज़ किए जाएंगे इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है आपके दो टाइप के बैक्टीरियोफाज के प्रिपरेशन से। अगर ये 2 टाइप के आप बैक्टीरियोफाज बना लेते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट बैक्टीरियोफाज है उसके अंदर S35 लेबल्ड प्रोटीन होता है, ठीक है, मतलब S35 वाला इसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा। और दूसरा जो बैक्टीरियोफाज लेंगे उसमें P32 वाला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा। और ये दोनों जो हैं, जो बैक्टीरियोफाज हैं, ये दोनों बैक्टीरियोफाज जो हैं ये अपना वर्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और इनको हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये रेडीमेड मिलेंगे, ये इनको हमको बनाना पड़ेगा। और इन दोनों टाइप के बैक्टीरियोफाज को बनाने के लिए हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं और ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इनको यूज़ करके हम बैक्टीरियोफाज को बनाते हैं और देन इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था जब नॉर्मली लेक्चर हो रहा था कि जो बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज होता है वो क्या होता है, वायरस होता है और इसके जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA होता है, ठीक है। और इसके ऊपर की जो लेयर होती है वो प्रोटीन की होती है और प्रोटीन में सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और इसी सल्फ़र को हमको रिप्लेस करना है, किससे, S35 से रिप्लेस करना है। और DNA में क्या होता है, फास्फोरस होता है, तो DNA के फास्फोरस को हमको रिप्लेस करना है P32 से, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, हम P32 का हेल्प लेकर, ठीक है, और एक बैक्टीरियोफाज बनाएंगे जिसके अंदर P32 होगा और दूसरा जो बनाएंगे वो ऐसा बैक्टीरियोफाज बनाएंगे जिसके अंदर S35 होगा। बस ये ध्यान देना है कि ये S35 कहाँ जाएगा, ये प्रोटीन के अंदर जाएगा, क्योंकि उस प्रोटीन के अंदर सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, तो वहाँ पे सल्फ़र को जो है ये S35 रेडियो एक्टिव जो है ये रिप्लेस कर देगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि जो DNA के अंदर
फॉस्फोरस होता है, उस फॉस्फोरस को ये जो है P32 रिप्लेस कर देगा और डीएनए का ये पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना होता है कि हमको दो अलग अलग जो है कल्चर मीडियम लेने होते हैं, दो अलग अलग कल्चर मीडियम लेने होते हैं, और उस कल्चर मीडियम में हम पहले बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, उसमें बैक्टीरिया को हम ग्रो कराते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को क्या किया हम लोगों ने, ग्रो कराया। ठीक है, बैक्टीरिया को हम लोगों ने क्या किया, पहले ग्रो कराया बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया जब ग्रो कर गया तो फिर हम क्या करेंगे, एक मीडियम में हम डाल देंगे P32 डाल देंगे, दूसरे मीडियम में हम डाल देंगे S35 डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो है S35 बैक्टीरिया जो है यूज़ करके अपने अंदर S35 ले लेगा, और ये वाला बैक्टीरिया P32 अपने अंदर ले लेगा, क्योंकि इसी मीडियम को ये दोनों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही इस बैक्टीरिया में S35 आ जाएगा और इस वाले बैक्टीरिया में P32 आ जाएगा, उसके बाद से इन बैक्टीरिया को जो है हम बैक्टीरियोफाज का यूज़ करके, ठीक है ना, इस बैक्टीरिया से हम उस पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरियोफाज बना लेंगे, जैसे कि आपका 35 वाला हुआ, ठीक है, बैक्टीरियोफाज, और 32 वाला बैक्टीरियोफाज हुआ। तो इस तरीके से हम दो अलग अलग बैक्टीरियोफाज बना लेंगे। उसके बाद से एनसीईआरटी के दिए हुए स्टेप को हम फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी में जो स्टेप आपका दे रहा है इस एक्सपेरिमेंट में, वो उसमें फर्स्ट स्टेप है आपका इन्फेक्शन, सेकेंड स्टेप है आपका ब्लेंडिंग, और थर्ड स्टेप है आपका सेंट्रीफिकेशन। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग तो आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बैक्टीरियोफाज जो है लेते हैं, S35 लेबल्ड वाला लेते हैं, और इन्फेक्शन कराते हैं। और इन्फेक्शन कराते हैं तो आप सबको पता है कि जब कोई भी बैक्टीरियोफाज किसी बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है तो ओनली उसका डीएनए इंटर करता है। ठीक है, और डीएनए के अंदर ये S35 नहीं है, ये प्रोटीन के अंदर है। ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये ऊपर का कवरिंग, ये S35 इसमें होगा, डीएनए में S35 नहीं होगा। और डीएनए अंदर आ जाएगा, और डीएनए ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई होगा रेप्लिकेशन के थ्रू, फिर ट्रांसक्राइब होगा, फिर ट्रांसलेट होगा, और सब कुछ होने के बाद जो है हमको अंदर जो है S35 नहीं मिलेगा, हमको सेल के बाहर S35 मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है, और यहाँ पे भी वही चीज़ ध्यान देना है। बट यहाँ पे आपको पता है कि जो ये P32 है ये डीएनए में जाता है, और डीएनए जो है P32 को लेकर कहाँ आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि सेल के अंदर P32 वाला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे S35 वाला आपको कहाँ मिलेगा, सेल के बाहर मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मेन चीज़ है कि ये स्टेप्स आपको याद होना चाहिए, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफिकेशन। और इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि इन्फेक्शन में तो सिंपली इन्फेक्शन हो रहा है और डीएनए जो है अंदर जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल अंदर जा रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, ब्लेंडिंग होता है। ब्लेंडिंग में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, बैक्टीरियोफेज रिमूव हो जाते हैं, बैक्टीरिया के सरफेस से ये आइसोलेट हो जाते हैं। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एनसीईआरटी बोल रहा है। आप देखो यहाँ पे, then as the infection proceeded the viral coat were removed from the bacteria by the agitating them in a blender। जब आप ब्लेंडर में डाल के इसको एजिटेट करते हैं तो क्या होता है कि वायरस का जो ये कोट है ना, ये सेपरेट हो जाता है बैक्टीरिया से। और यही जो है स्टेप कहाँ पे होता है, ये ब्लेंडिंग में होता है। बट ब्लेंडिंग के आगे जब जाएंगे आप, तो ब्लेंडिंग के आगे क्या होता है, सेंट्रीफिकेशन होता है। तो उसमें क्या करना है कि ये पूरा आपको जो है मटेरियल आपको एक ट्यूब में ले लेना है, इसको भी एक सेपरेट ट्यूब में ले लेंगे, और दोनों को हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। और सेंट्रीफिकेशन में आपको पता है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर आरपीएम पे हम मशीन को रोटेट करा देते हैं, और रोटेट जब करता है तो क्या होता है, डेंसिटी के बिहाफ पे या साइज़ के बिहाफ पे दो लेयर बन जाते हैं। एक लेयर बनता है वो होता है सेडिमेंट। कौन सा होता है वो, सेडिमेंट। और सेडिमेंट में हाई डेंसिटी वाले मटेरियल्स होंगे। और दूसरा जो लेयर होता है वो होता है सुपरनेटेंट। क्या होता है, सुपरनेटेंट। रफली मैं बता देता हूँ कि जो नीचे आता है वो होता है सेडिमेंट, नीचे क्या आता है, सेडिमेंट आता है। और जो ऊपर होता है वो सुपरनेटेंट होता है, वो क्या होता है, सुपरनेटेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये जो नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट इसलिए लिखा है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि P32 सेल के अंदर आ गया। तो अगर आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको सुपरनेटेंट में नहीं मिलेगा, वो सेल के अंदर मिलेगा। और सेल कहाँ है, सेडिमेंट के अंदर है। ठीक है, सेल कहाँ है, सेडिमेंट के अंदर। आप देखो यहाँ पे आपको सेल मिलेगा और यहाँ पे आपको सेल नहीं मिलेगा। यहाँ पे ओनली कुछ जो है प्रोटीन के, वायरल प्रोटीन के कोटिंग मिलेंगे, और जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इस केस में नहीं है। बट जब आप इस केस में स्टडी करेंगे तो यहाँ पे आपको
मिलेगा। यहाँ पे सुपरनेटेंट में S35 आपको मिलेगा, सेल के अंदर S35 आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि S35 प्रोटीन के कोटिंग में वायरल प्रोटीन के कोट में होता है वो S35। ठीक है, तो ये आपका 3 एक्सपेरिमेंट हो गया। अब करूँगा क्या, इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे बताऊँगा। ठीक है, अगर आप बेहतर ये होगा कि अगर आप अच्छे से इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं या वीडियो लेक्चर्स को आप देख लेते हैं, तो ये जो आज का रिवीजन क्लास है ये सक्सेस होगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को।